हेलो एंड नमस्ते। सो ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि कैबिन क्रू करती ही क्या है, ग्लैमरस लाइफ तो जीती है, फ्लाइट में जाते हैं, लेओवर्स मिलते हैं, घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। तो जी हाँ, हमें लेओवर्स मिलते हैं, जी हाँ, हम घूमते फिरते भी हैं, बट ऐसे कई सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम घर से निकलते हैं कोई और फ्लाइट करने के लिए और कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो हमारे हाथ में नहीं होता, हम वो फ़्लाइट नहीं करते और हम कुछ और ही फ़्लाइट कर रहे हो। और जो भी डेस्टिनेशन पे हमारी फ़्लाइट जा रही होती है, ज़रूरी नहीं कि हमें वहाँ लेओवर मिलना ही मिलना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैक या रिटर्न फ़्लाइट्स कर रहे होते हैं। कई बार जब हमें लेओवर मिलता है तो इतना थक जाते हैं हम कि मेकअप तक उतारने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस अब ऐसे ही बैठे रहो, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं बचती है। फिर चाहे कितना ही सुंदर डेस्टिनेशन क्यों ना हो, चाहे सिंगापुर हो या दुबई, कई बार तो इतने शॉर्ट लेओवर्स मिलते हैं जैसे कि 12 घंटे के, 13.5 घंटे के। तो समझ नहीं आता कि यार बाहर घूमने जाएं कि पहले अपनी बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि फ़्लाइट भी तो उसके बाद करनी होती है। सो ये सारे स्ट्रगल्स हम कैसे समझाएं और किसको समझाएं। और फेस्टिवल्स का तो पूछो ही मत, सब कुछ भगवान भरोसे होता है। अगर पीएल्स मिल गए तो ठीक, नहीं तो फ़्लाइट करते करते और घर को मिस करते हुए जैसे तैसे दिन निकल ही जाता है। बट अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होता है फ्लाइंग की वजह से, तो वो है हमारा हेल्थ। बिकॉज़ ना तो कोई स्लीप स्केड्यूल होता है, ना फिक्स रूटीन होता है, और खाने का तो पूछो ही मत। ब्रेकफास्ट किया हमने लंच के टाइम पे, लंच किया डिनर के टाइम पे। अलग अलग होटल्स में रहते हैं, कई बार खाना सूट नहीं होता। सो येस,